अस्सलाम वालेकुम मिंचनाबाद, आप देख रहे हैं मेरा मिंचनाबाद यूट्यूब चैनल। मिंचनाबाद शहरियों की तरफ से तलबा व तालबात की तरफ से और ह्यूमन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक रैली का इनेकाद किया गया कश्मीरी भाइयों के हक़ में, जो कि उन पर बर्बरियत कश्मीर में इंडिया की जानिब से हो रही है और 4 हफ़्तों से वहाँ पर कर्फ्यू नाफिज है। हमारे साथ डॉक्टर सुहेल साहब CEO हैं, जो कि ह्यूमन प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन के, उनसे जानते हैं। जी क्या जी बिल्कुल ऐसा ही है कि जो इंसानी हकूक़ की सख्त खिलाफवर्जी कश्मीर में हो रही है, इसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं और हम ये मुतालबा करते हैं कि वहाँ पे जो इतने दिनों से कर्फ्यू उसको ख़त्म किया जाए। इस तरह बुरी तरह से वहाँ पे इज़्ज़तें पामाल हो रही हैं, बुरी तरह से वहाँ पे इंसानी जानों का नुकसान हो रहा है और हम कश्मीर के बिल्कुल साथ खड़े हैं और इंशाअल्लाह ताला कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारे पाकिस्तान की शारग है। इसकी खातिर हमारी जान माल इज़्ज़त सब कुछ कुर्बान है। इसकी खातिर हमारी जान माल इज़्ज़त सब कुछ कुर्बान है। शेख मोहम्मद गुलरेज शहजाद किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, मिंचनाबाद प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी हैं। इनसे जानते हैं कि कश्मीरी भाइयों से इनसे जो इजहार यकजहती ये भी रैली में शामिल हुए हैं। जी शेख साहब। जी बिल्कुल, जो कश्मीरी अवाम है इस वक्त इंतहाई जुल्म व सितम सह रहे हैं। इंडिया की तरफ से बहुत जुल्म उन पर किया जा रहा है, तारीख़ में इसकी मिसाल नहीं मिलती। कर्फ्यू लगा दिया गया है, खाने पीने की अशिया अद्वियात तक उन्हें मुहैया नहीं की जा रही और इस पर भी मुस्लिम उम्मा भी खामोश है और पूरी दुनिया भी खामोश है। हमें बहुत फ़िक्र है क्योंकि मुस्लिम उम्मा को इस वक्त जागना चाहिए, इकट्ठा होना चाहिए और कश्मीरी अवाम की जदोजहद जो उनकी इतने सालों से चल रही है, अब वो वक्त आ गया है कि उनकी जो है ना जी, अब वो आज़ादी का दिन आन पहुंचा है। हमें तमाम मुसलमानों को मिलकर कश्मीरी अवाम का साथ देना चाहिए और इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं कि अब इंशाल्लाह कश्मीर आज़ाद होकर रहेगा और हिंदू बनिए कि जुल्म व सितम से अब कश्मीरी अवाम आज़ाद होंगे। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह आज़ाद होंगे। इस रैली में वकला बरदरी की कसीर तादाद में शिरकत की है। मिंचनाबाद के सीनियर तरीन वकील जनाब मोहम्मद यूनुस चोटिया साहब भी रैली का हिस्सा हैं। इनसे इनके जज्बात के बारे में जान। जी सर। हिंदुस्तानी हुकूमत ने अपने आइन से आर्टिकल 370 और 35A को हज़फ करके जम्मू कश्मीर की खसूसी हैसियत को ख़त्म किया है। हम उनके इस कदम की, इस जारहाना इक़दाम की भरपूर मजम्मत करते हैं और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के बाब शशम के मुताबिक, उनकी करारदादों के मुताबिक जम्मू कश्मीर के वासियों को इस्तिस्वाब राय के ज़रिए अपना फ़ैसला करने का जो उन्हें बुनियादी हक़ हासिल है, उस फ़ैसले के मुताबिक इस्तिस्वाब राय कराने का मुतालबा करते हैं। जी बिल्कुल, अक़वाम मुत्तहिदा अपने करारदादों पर अमल करवाए, ये कहना था जनाब मोहम्मद यूनुस चोटिया साहब का। जामिया अनवारुल इस्लाम के नाज़िम हमारे साथ मौजूद हैं, हसन जावेद साहब। जी हसन जावेद साहब, क्या कहेंगे कश्मीरी भाइयों के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मोदी हुकूमत जो मज़लूम कश्मीरियों पे जुल्म ढा रही है, हम उसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और हम ये मोदी को बता देना चाहते हैं कि ये आज़ादी उन कश्मीरियों का हक़ है, ये उनको आज़ादी मिलनी चाहिए। अगर तू नहीं देगा तो इंशाल्लाह वो अपने कुव्वत बाजू से अपनी आज़ादी ले लेंगे और हम इंशाल्लाह खून के आखिरी कतरे तक उनके साथ अपनी हमदर्दियाँ रखेंगे और इंशाल्लाह हम अपना ताउन रखेंगे और वो दिन दूर नहीं है जब कश्मीर आज़ाद होगा, कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा और वो चीज़ सामने खुल के आ जाएगी कि कश्मीर पाकिस्तान की शारग है और पाकिस्तान ने अपनी शारग को बचा लिया है। जी बिल्कुल, बाबा कायद ने भी फरमाया था कि कश्मीर पाकिस्तान की शारग है। मिंचनाबाद के मारूफ समाजी कारकुन जनाब मोहम्मद तैयब प्राचा साहब भी रैली का हिस्सा हैं। इनसे जानते हैं ये कश्मीरी भाइयों से कैसे इजहार यकजहती के लिए अल्फाज इस्तेमाल करें। जी सर। एक हो चाक तो सीलूं मैं गिरेबां अपना, जालिम ने फाड़ डाला तार तार करके। इंशाअल्लाह हम कश्मीर लेके रहेंगे और साबित करेंगे कि कश्मीर हमारा है। हिंदू बनिया मोदी ये सोच ले कि ये जो मुसलमानों के सरबराह हैं कुछ चंद तेरे टकों पे पल रहे हैं या तू उनके टकों पे पल रहा है, ये कुछ भी नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह हम कश्मीर लेके रहेंगे। इंशाअल्लाह हम कश्मीर लेके रहेंगे। जनाब मोहम्मद नवीद असलम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं। जनाब बहुत प्यारे ये वकील हैं जनाब, इनकी जनाब खूबसूरत मुझे कमर, वो क्या है, नवीद कायरा, कमर ज़मान कायरा, नवीद कमर। चलें जी, ये इधर करें ज़रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया। तो कश्मीर इशू पर जब से
पाकिस्तान और इंडिया दो अलग मुल्क बने हैं तब से इंडियन आर्मी इंडियन हुकूमत कश्मीरियों पर मुसलसल जुल्म ढाई जा रही है, उन पर उनका गासबाना कब्ज़ा है। तो इस बार तो उन्होंने हद ही कर दी है, मुसलमानों की नस्ल कुशी जारी है। अपने आइन में तरमीम करके उन्होंने एक अपना जो है ज़बरदस्ती अपना हिस्सा बनाने की कुछ भोंडी हरकत की है, जिसकी हम मजम्मत भी करते हैं। और हम बताना चाहते हैं कश्मीर मोदी को, उसकी हुकूमत और आर्मी को कि हम इतने जो आलम इस्लाम के जो जिस तरह तैयब भाई ने कहा कि आपके टुकड़ों पे पल रहे हैं, हम वो नहीं हैं, हम में ईमान की ताकत भी है। इंशाल्लाह हम छीन के कश्मीर हासिल कर लेंगे और कश्मीर की आज़ादी तक हम चुप नहीं बैठेंगे। इंशाल्लाह कश्मीर आज़ाद होकर रहेगा। इंशाल्लाह कश्मीर आज़ाद होगा। जनाब रफ़ी और रहमान साहब थे इधर, मेरा ख्याल वो कहीं गर्मी की वजह से जा चुके हैं। बिल्कुल आगे हैं जी, बड़े प्यारी शख्सियत के मालिक जी। सर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये है कि दुनिया की जो बेशतर तंजीमें इस वक्त खामोश हैं। इंसानी हकूक़ के जो अलमदार इदारे ममालक आज वो किधर हैं? आज कश्मीरियों पर जिस तरह जुल्म और बर्बरियत की एक नई दास्तानें रकम की जा रही हैं, इसी तरह ग्लोबल एडवोकेसी फोरम जो है जेनोसाइड वाच उसने भी अलर्ट जारी कर दिया कश्मीर के अंदर कि नस्ल कशी की जा रही है। इसी तरह यूएनओ का किरदार भी जो है इस वक्त वो भी देखने के काबिल है कि यूएनओ ने अपना एक यूनिवर्सल डिक्लेरेशन जो इशू किया हुआ है, उसके मुताबिक जितनी कश्मीर के अंदर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं, वहाँ पे 4 हफ्ते से जो लॉकडाउन जारी है, ना लोगों को ज़रूरियात ज़िंदगी की फराहमी है, ना वहाँ पे मरीज़ों को अद्वियात की फराहमी है, बच्चे जो हैं वो तड़प रहे हैं वहाँ पे। तो इस सिलसिले में कब उठेंगे ये इदारे, कब यूएनओ अपना किरदार अदा करेगी? उसकी अपनी ही करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर का हल जो है वो मुतालबा किया जा रहा है। आखिर ये तंजीमें, आखिर ये दुनिया, क्या ये जंगी जुनून रखने वाला इंसान, ना सिर्फ मैं अलर्ट कर रहा हूँ कि ये जंगी जुनून रखने वाला इंसान खित्ते के अमन को तबाह कर रहा है, बल्कि पूरी दुनिया के अमन को भी ख़तरे में डाल रहा है। तो लिहाजा पूरी दुनिया को इस वक्त जो है वो इस तरफ देखने की ज़रूरत है। कश्मीर जो है वो फ़लस्तीन बनाने की कोशिश की जा रही है, हम ये हरगिज़ नहीं होने देंगे। हम यहाँ पे किसी सूरत भी जो है मुस्लिम उम्मा को भी जो है हम अलर्ट करते हैं कि वो भी जो है इस सिलसिले में आए। OIC को आना चाहिए, बड़े बड़े इदारे जो हैं, ममालिक जो हैं, तंजीमें, G7 को आना चाहिए। कोई इस तरफ जो है वो आके इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों की तरफ देखे तो उन्हें एहसास होगा कि किस हद तक यहाँ पे जुल्म और सितम जारी है। ये हम तमाम पाकिस्तानी कश्मीरी हैं और कश्मीर जो है वो पाकिस्तान है। कश्मीरी की आज़ादी तक जो है वो आखिरी सांस तक, हम अपनी आखिरी कतरे और आखिरी सांस तक कश्मीरियों के लिए लड़ते रहेंगे। हम उनको किसी सूरत जुल्म के अंदर बर्दाश्त नहीं करेंगे। इंशाल्लाह हम कश्मीर को हासिल करेंगे। अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े हैं। जो भी अफवाज पाकिस्तान हमारे सरबराहान मुमलिकत फ़ैसला करेंगे, पूरी कौम उनके साथ है। इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे मेरे बहुत सीनियर मोहतरम शेख गुलरेज साहब। गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है, मैं उनको दावत दूंगा कि वो आएँ और मुझसे माइक लें और प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। जी शेख साहब आएँ। जी मेरा मिंचनाबाद, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शेख गुलरेज, आपका दोस्त। बहुत शुक्रिया शेख गुलाम मुस्तफ़ा साहब, आपको आज फिर एक मरतबा मुबारकबाद कि आपने ये जो YouTube चैनल सब्सक्राइब किया है। बहुत ज़बरदस्त इसकी बड़ी पज़ीराई हासिल हो रही है। बहुत लोग उसे देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट्स भी दे रहे हैं। इससे मिंचनाबाद की नुमाइंदगी हो रही है। बेशक मिंचनाबाद की नुमाइंदगी होनी चाहिए। हमारे साथ इस वक्त मिंचनाबाद प्रेस क्लब में ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन के ओहदेदारान मौजूद हैं। CEO डॉक्टर सुहेल साहब मौजूद हैं। हमारे साथ मारूफ कानूनदान जनाब मोहम्मद यूनुस चोटिया साहब मौजूद हैं, मोहम्मद तैयब प्राचा साहब और रफ़ीउर रहमान साहब, और मेरे भतीजे नवीद असलम एडवोकेट साहब भी मौजूद हैं। हमारे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी अहमद यार साहब भी जो इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हैं वो भी मौजूद हैं। इन तमाम दोस्तों को मैं मिंचनाबाद प्रेस क्लब रैली लाने पर खुश आमदीद भी कहूँगा और उनकी ये बड़ा खराज तहसीन पेश करूँगा उनकी काविशों को कि इतनी गर्मी के मौसम में वो कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती के सिलसिला में यहाँ तशरीफ़ लाए। इज़हार ख्याल तो हो चुका। आखिर में सिर्फ मैं यही कहूँगा कि बेशक कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। इस शहरग को अब हमने अपने जिस्म का अमली तौर पर हिस्सा बना देना है और उस शहरग को अमली तौर पर हिस्सा बनाने का अब यही वक्त है कि हम दामे दरमे सुखने कदमे अब कश्मीरी अवाम के साथ चले। ये एहतजाज प्रोटेस्ट बिल्कुल ना सोचें कि इसका असर नहीं होता, इसका बहुत असर होता है। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान
के ऐलान और पॉलिसी के मुताबिक हर हफ्ते इस तरह के सेमिनार्स, तकारीब, प्रोग्राम, रैलियां मुनक्कद हो जाए। इंशाल्लाह ये एक कदम जो चलता है ना हमारे मुसलमान का यहाँ पाकिस्तान में, तो मोदी के वो जो दिल में वो खटका महसूस होता है ना, उसके डर का खौफ आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। उसको बहुत खौफ है, वो पागल हो चुका है, वो बावले कुत्ते की तरह पूरी दुनिया में फिर रहा है, लोगों की हमदर्दी हासिल करने के लिए फिर रहा है। हमदर्दी उसे नहीं मिलेगी, ज़ाहिरी ज़रूर मिल जाएगी, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह ताला एक पावर कुव्वत, एक सुपर कुव्वत, एक सबसे बड़ी कुव्वत ऊपर है जो देख रही है कि मुसलमानों के साथ ज़्यादती हो रही है, और इंशाल्लाह अब मुसलमान आज़ाद होंगे, कश्मीरी अवाम आज़ाद होंगे। आखिर में मैं एक मरतबा फिर ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन के CEO और उनकी तमाम टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो हर वक्त हमेशा तकरीबन 2, 4 दिन, 5 दिन, हर हफ्ते के बाद वो इन रैलियों का इनेकाद कर रहे हैं, कश्मीरी अवाम के साथ इज़हार यकजहती कर रहे हैं। इंशाल्लाह सर आपकी मेहनत रायगा नहीं जाएगी, आपकी मेहनत रंग लाएगी। आखिर में जनाब शेख गुलाम मुस्तफ़ा साहब जो CEO हैं इस चैनल के, मेरा मिंचनाबाद के, ये बहुत ज़बरदस्त सर, शाबाश, वेल डन, आपको मुबारकबाद। आप बहुत ज़बरदस्त मिंचनाबाद की नुमाइंदगी कर रहे हैं अपने TV चैनल के ज़रिए भी और इस YouTube चैनल के ज़रिए भी। बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिएगा, इजाज़त दीजिएगा। मैं हूँ शेख गुलरेज़, आपका साथी मिंचनाबाद से।